ये देखिए रास्ते में परिक्रमा वासियों को रोक रोक करके रास्ते में चलते फिरते चाय पिलाते हैं महाराज जी। और ये बताते हैं 40 साल से ये सेवा कर रहे हैं नर्मदा वासियों की। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। तो महाराज जी ये चाय आप हाथ में लेकर के और परिक्रमा वासियों को पिलाते हैं ऐसे चलते फिरते। हाँ। तो ये कितने समय से कर रहे हैं? कम से कम 40 वर्ष हो गया। कितना? 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष से। तो महाराज ये के प्रेरणा कैसे मिली आपको? परिक्रमा किया था माँ का, नर्मदा परिक्रमा। अच्छा, नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। किया था, फिर घर वालों ने रोक दिया जी। तो मैंने मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकता, 1 सेकंड भी नहीं रहूँगा एक ही शर्त पे जी। कि मैं नर्मदा परिक्रमवासियों की सेवा करूँगा, भूखे को भोजन खिलाऊँगा। तो ऐसी क्या आपके मन में आई कि आपके मन में ये था कि परिक्रमा वासियों की सेवा करेंगे, घर पर नहीं रोकेंगे? मैया ने स्वयं मुझे पहला परिक्रमा में स्वयं भोजन कराया। मैया ने? मैया। कैसे महाराज, कुछ घटना बताइए ना। घटना, मेरा भाई का एक छोटा वाला भाई का पैर जी। हाथी पैर हो गया था जी। तो शादी में गया था तो नस पे नस चढ़ गया। हाँ। चटका मारने लगा, पूरा पॉइजन बन गया, हाथी पैर हो गया। हाँ। तो मुझसे रहा नहीं गया, सांस रुकने पे आ गया। फिर वह समय पे परिक्रमा इतना कोई नहीं करता था जी। उस समय तो 5 घर भिक्षा करते थे आटे की। हाँ। और किनारे से चलते थे जी। नंगे पैर। और उसकी मुराद मैया, मतलब जो कोई जाता था उसकी हर मनोकामना पूरी करती थी। महाराज इसको रख लीजिए, आप काय के लिए टांगे हैं, रख लीजिए इसको। हाँ भजन, हाँ आप तो बताइए। चलते थे साधु सन्यासी, जी। जब इतना परिक्रमावासी नहीं चलता था जी। तो मैं रोता रोता भाई के ऊपर से मैया की अर्जी लेके गया घाट पे और माँ से गिड़गिड़ा के बोला और रोया, माँ मेरे भैया की लाज बचा लो, मेरे भैया के प्राण बचा लो, मैं तेरी शरण में आऊँगा। जी। ऐसा कह के मैं घाट पे गया और रोता रहा और लौट के ज्यों से मैं आया, भैया घर पे मिला नहीं। कोई एक व्यापारी आया था गांव में से जी। उसने भैया को ठट देखा, सांस रुकने पे आया, भैया को झट से ले गया भोपाल चेराई अस्पताल, बहुत बड़ा। अच्छा। वहाँ मशीन लगा, वो सांस लेने लगा। हाँ। भैया के प्राण माँ ने बचाया। मेरे मन में तो बोला था कि मैं परिक्रमा जाऊँगा। ये आई कार्तिक वाली 14 जी। यही बांद्रावान संगम जी। घर के चोरी से आया, मुट्ठी भर आटा बांध के फटा सा साल लेके और यही घाट से नाव में उतरा। वो पार मेला लगता है यहाँ पे कार्तिक पे 14 पूनम, वो पार गया। नाई वाले वो उतराई वाले को 10 रुपये उतराई का दिया और 150 रुपया था मेरे पास, वही लेके मैं चला गया जी। और वहाँ पे मुंडन कराया, नाई को पैसा दिया 15 रुपये, वो 10-11 रुपये वो पंडित को दिया, शीशी भरी। और वहाँ से जैसा मैं चला हूँ और धीरे 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 मैं होशंगाबाद पहुँचा पैदल जी। एक बुढ़िया सी माँ बैठी सेठानी घाट पे, वो तुलसी की लकड़ी के गुड़िया बना रही थी, ऐसे काट काट के। अच्छा। काट काट के। तो ऐसा मैं निकल के जा रहा, मुझसे बोले बेटा नर्मदे हार। तो मैं बोला नर्मदे हार, फिर भी मैं माँ नहीं कह पाया, पहचाना नहीं। बोले बेटा कहाँ जा रहा? मैं इनकी परिक्रमा जा रही है नर्मदा। बोले तेरे पास कोई सामान नहीं? ऐसे ही एक झोला था। इनकी माँ इसमें है कि इधर आ। मैं गया तो माँ ने वो झोलों को खुलवा के देखा कि बेटा, फिर मैया बोले ले ये शीशी भर के ला। फिर मैं घाट पे गया, एक शीशी भरा। फिर माँ ने उसकी इतनी बड़ी झोली थी, माँ ने उसमें हाथ डाला, थोड़ा सा पैसा दिया, बोले बेटा ये इसको रखना, उसको उठाना नहीं। अच्छा। ठीक है। फिर मैं वो दर्शन दे के मैं पहचाना नहीं, मैं चला गया। चल रहे मैं ओमकार जी पहुंच गया। अमावस्या पड़ी थी तो मैं 14 के दिन शाम के पहुंचा। उस दिन मेरे पास जो आटा था वहाँ पे वो आटे का थोड़ा सा हलवा बना के वो बच्चियों को बांट के, और जो फटा साल था मेरा उसको मैंने धो के और वहाँ पे डाला, उसको मैं भूल गया। और मैं मोटक्का पहुँचा, वहाँ एक बमूल का पेड़ा था, इतना सा लकड़ी का गट्ठा, एक बुढ़िया माँ हाथ में तूमी और वो बेटी छाए में,
तो मुझसे बोले बेटा नर्मदे हार। बोले कहाँ जा रहा हूँ? परकम्मा। बोले तुझको भूख लगी होगी? मिनकी अभी नहीं लगी, मैं आगे गांव में रोटी मिल जाएगी, खा के मैं चला जाऊंगा। मैं स्वाद भी नहीं लेता था। अच्छा। जो कुछ भी बासी रोटी होए मैं मांग लेता था, खा के चलता था। अच्छा अच्छा। तो माँ बोले बेटा मेरे पास बोले थोड़ा सा रोटी है, तो बोले खा ले। वो फिर आगे जान के गांव मिल जाएगा। मैं जैसा पहुंचा, माँ ने उसकी वो इतनी बड़ी झोली थी, उसमें से 2 पुड़िया थी, एक बिल्कुल गरम पोहा और एक पूरी बिल्कुल गरम जलेबी। वो पूरी दी। फिर माँ बोले बेटा तेरा ओढ़ने के लिए तेरे पास कोई सामान नहीं? उनकी है मेरे ये झोली में। तो कहाँ है बता? तो जो मैंने साल भूल के आया था ओमकारेश्वर। अच्छा। हाँ, फिर इनकी मैया वो तो पीछे छूट गया। हाँ। अब मैं तो जहाँ पे रहूँगा वहाँ पर रात भर के लिए मांग लूँगा ओढ़ने का। बोले नहीं बेटा, बोले मेरे पास है, तू ले जा। तो उसे ऐसे हाथ डाला, उसने पीछा, बिल्कुल पनी पैक। अच्छा। नया एक कंबल दिया। हाँ। पनी ऊपर चढ़ गई कि बेटा इसको ले जा, इसको ओढ़ना, और बोले जल्दी से परिक्रमा करके लौट ही आना। बोले जी उधर ज़्यादा विलम्ब नहीं। ऐसे के फिर भी मैं नहीं समझ पाया। फिर महाराज जी मैंने वो कम्बल को ओढ़ा तो नहीं, पनी पेक में ही वो मैया की सी करके पूरा परिक्रमा किया। और ऐसे ही गुजरात में 2 ही नेत्र माँ के। हाँ। नहीं, और वो मठ पे नौचौकी जूना मठ है गुजरात में जी, वहाँ वो महाराज जी ने कि वो माँ की कृपा थी। वो बोले बेटा यहाँ पे मेरे पास रहे 2-4-8 दिन। फिर बोले तू आगे चले जाना। बोले मेरे यहाँ कोई आदमी नहीं है। वो जो भंडारा, वहाँ डेली भंडारा चलता है जी, गुरु शंकराचार्य वहाँ पे मठ है। तो वहाँ पे मैं रुक गया। तो रोज मंदिर धोना, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आरती होना, रोज मैया को थाल लगा के भोजन का भोग लगाने जाना नर्मदा जी। ऐसे में करता रहा। एक दिन माँ और जो आते हैं ना, जैसे जो भिखारी लोग नहीं आते, हाँ हाँ, उनको भी रोज भोजन देना। तो एक दिन एक माँ आई बिल्कुल बूढ़े रूप में। तो वो सीढ़ी के पास बैठ गई जी, और गौ माता को खिलाना। तो मैं वो मैया को दिया जी। बहुत चमत्कार है महाराज जी में, माँ का गुणगान नहीं बता सकता, इतना है। अरे कि मैया के तो देखो मगरों के भी दर्शन हुआ। एक जगह दूसरा परिक्रमा में मैया ने मगर पे पूरा दर्शन दिया जी। वो गांव है वो कोटेश्वर से आगे। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी माँ की तो फुल करेंट है। मैं माँ एक घड़ी संसार को त्याग दूं, परिवार को त्याग दूं, बच्चों को त्याग दूं, मन में मैया को नहीं त्याग सकते। हाँ, सत्य बात। और ये भाई राम की कुछ कृपा है। जो माँ 9 साल की कन्या आई थी, योगेश्वरी माई बांद्राबाद। हाँ, जंगल था। जब हम गाय चराने जाते थे तो वो मैया के लिए कंडी भी के गौ माता की दे के आते थे। और जो भी वो कहती थी सेवा करते थे, तो वो माता जी का आशीर्वाद है, समाधि बनी है। अच्छा अच्छा। और अखंड घी की जोत जल रही है, तो रोज उनके दर्शन करी आते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका भाई अब सही हो गया? उनकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, तो तब से फिर आपने ये प्रण कर लिया? हाँ, प्रण कर लिया हमारा कि चाय। अच्छा, चाय पिलाने का ही मन में क्यों आया आपके? चाय पीना है महाराज जी का। से सुबह में जो मूर्ति जाती है बिल्कुल भूखी जी, वो जो सर्दी भी लगता है जी, तो मन में विचार आया कि अपन ज़्यादा नहीं कर सके। कुछ दिन तो मैंने पानी की चाय पिलाई। अच्छा। हाँ, अदरक डाल के जी। वो कुछ समय ऐसा बीता कि जब गरीबी मतलब वो था, तो थोड़ा बहुत खेती है, तो उसमें कुछ लोगों ने ऐसा किया कि 1-2 साल खेती सूखी भी रही। तो भी मैं बाहर गांव जाता था, वहाँ से आटा मांग लाता था। अच्छा। मनो परिक्रमवासी को नित्य घर पे ले जाता था। अच्छा। हाँ, तो वो टूटी टपरिया थी। मैया ने तो महाराज जी पहले अपने घर पे ले जाते थे। हाँ, परिक्रमवासियों को। हाँ, चाहे वो 1 मूर्ति हो, चाहे 25 हो, चाहे अच्छा हो जी, तो वहाँ भोजन कराते थे। हाँ, तो फिर ये चाय का कॉन्सेप्ट ये सर्दियों की वजह से आ गया? नहीं, अभी ये चाय चलेगा। सर्दी जैसी गर्मी बढ़ेगी जी, उसे फिर मैं वो चीनी डाल के छाछ पिलाना चालू कर दूँगा। छाछ?
अच्छा, तो ऐसे सर्दियों में चाय पिलाएंगे और जब गर्मी बढ़ जाएगी तो छाछ पिलाना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये महाराज कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? बहुत समय हो गया महाराज। और 11 के दिन जो भी अपन से बन जाता है तो उनको जो फलियारी मूर्ति मिलती है, हाँ, उनको घरे भी ले जाते हैं, चाहे वो 1 हो चाहे 4 हो, जो भी अपने घर में उनको फलियारी भी। फलाहारी से मतलब जो उपवास रखते हैं, हाँ, 11 के दिन। 11। अच्छा अच्छा, तो उनको आप फलाहार कराते हैं। हाँ, अच्छा, तो महाराज फिर भी लगभग कितना समय हो गया? 1 साल, 2 साल, 10 साल, कितना समय हो गया? ज़्यादा हो गया बाबा जी। कितना महाराज? मेरी उम्र हो गई महाराज जी 60, बल्कि 70 साल की उम्र तो मेरी होने वाली है। 70 साल की आयु हो गई आपकी। और कितने वर्ष से मेरा कर रहे हैं? बच्चा 3 महीने का था जी। जे में परिक्रमा निकल गया था, उनसे केके भी नहीं गया। अच्छा अच्छा। और माँ ने देखो बच्चे की, मैंने मन में भी नहीं सोचा था ऐसी जगह। 3 बच्चा बच्ची है, 2 बच्ची है, 1 बच्चा है। हाँ, तो सब मैया ने कराया महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब वो बच्चा कितने साल का हो गया है? बच्चा तो हो गया महाराज जी कम से कम उसका 25 साल से ज़्यादा का हो गया बच्चा। 25 साल, तो मतलब इतने ही साल हो गए आपको ये सेवा करते हुए? ज़्यादा ही हो गया। मैं तो बता रहा मुझको। अच्छा, वो तो पता नहीं है। जी जी। बच्चा के भी 1 बच्चा हुआ है, 2 साल हो गया बच्चा का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो लगभग 30 साल के आसपास का होगा बच्चा आपका। हाँ, तो बच्चा शरद पूनम का बच्चा का जन्म है जी। 2 साल का हुआ है। शरद पूर्णिमा दिन मंगलवार जी। वो 5 बजे दिन के हुआ। वो हाँ। माँ भगवती की कुछ कृपाएं ऐसी थी वाह, कि मैं समझ भी नहीं पाता महाराज। जी जी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। खुशी हुई महाराज। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? बाबा अजय दास। बाबा अजय दास। हाँ। रहने वाले कहाँ के महाराज जी? हनुमान द्वार। हनुमान द्वार, मतलब यहीं लोकल में कहीं? हाँ, लोकल में। कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो डेली आप लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली आते हैं और फिर वापस जाते हैं। इस बीच में जो भी परिक्रमावासी हाँ, आपको मिलते हैं, हाँ। उनको आप सर्दियों में चाय पिलाते हैं और गर्मियों में छाछ पिलाते हैं। हाँ, अच्छा नहीं अच्छा। तो कुछ खाली अपने किसी से लेना भी नहीं। बच्चे ने छपा मना कर दिया कि कुछ अच्छा। लेना नहीं। ओहो, किसी से कुछ लेते भी नहीं है। हाँ। धन्य प्रभु और धन्य नर्मदा माई की भक्ति कि आप जैसे लोग जो है नर्मदा माई की इस हद तक भक्ति कर रहे हैं कि 30 साल से ये देखिए चाय लेकर के और महाराज जी परिक्रमा वासियों को चाय पिलाते हैं और गर्मियों में छाछ पिलाते हैं। मैं उनके सबके अंदर वही माँ को देखता हूँ महाराज। हाँ जी जी। वो जो काफ़ी में उनका नाम भी सबके तो मैं नहीं लिखता। हाँ, मन जो पैदल आते हैं जी, बिल्कुल निशुल्क पैदल, अच्छा अच्छा। जो गाड़ी में नहीं बैठे उनके नाम जरूर मैं लिखवा लेता हूँ, नंबर लिखवा लेता तो हूँ। अब महाराज इस समय आप गृहस्थ आश्रम में है या सन्यास में? नहीं महाराज, मैं तो सन्यास में हूँ जब से। अच्छा, जब से परिक्रमा की है तभी से? चीज का त्याग है, वो त्याग है सारी चीजों। अच्छा अच्छा। घर में कुछ भी खाए, हाँ, अपने बिगर मतलब बगरी दाल। अच्छा, बिना लहसुन प्याज का भोजन करते हैं आप? हाँ, हाँ। और कोई स्वाद नहीं, कोई फल फ्रूट नहीं खाना। अच्छा अच्छा, जो भी आ जाए उसको खा ले। टाइम सादा भोजन करना, शाम के दिन में कुछ भी नहीं, मैया भूख भी नहीं लगन देती। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलिए महाराज। उपवास नहीं, कोई अपना संकल्प नहीं है महाराज जी। अच्छा अच्छा, ऐसा रहता है। चलिए नर्मदे हर, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई और नर्मदा जी की ऐसी भक्ति देख करके तो मैं क्या कहूँ, मुंह से कुछ शब्द नहीं है निकल रहे हैं। अनुभव भी मैया का लेना है। हाँ, तो आप अकेले चल के करके देखिए, गुरु की कृपा होना चाहिए आप पे। अच्छा प्रथम तो जी। और आपकी, भले तुम कुछ भी खाओ पीने का, जी मानो जो चीज़ें छोड़ने की है वो चीज़ का सेवन मत करना। भले चाय पियो, दूध पियो, जो जी। कुछ मैया खिलाए, जी। और मौन साधना करके देखना तुम महीना भर में। अच्छा। हमारी जी तुम चाहोगे तो तुम तो 3 महीना 108 दिन में भी कर सकते हो, जी। पैदल करके देखना। अच्छा, वो जहाँ तक बने नंगे पैर कर, मैंने तो कुछ भी नहीं पहना था, वो तो अभी अरे नंगे पहनने लगे जी। नहीं तो मैंने नंगे ही पैर किया है महाराज। अरे महाराज, खून भी निकल आया था तो फट्टा बांधा था ये बोरा का, टाट का, नारियल का। अच्छा। हाँ,
धन्य और प्रभु। शाम के जो भी मिल जाए, आलू मिल जाए तो आलू भून के खाना, भोजन भी त्याग के कर लिया महाराज। अच्छा, हाँ, 3 परिक्रमा किया था बाबा जी मैंने। 3 परिक्रमा की हैं आपने? हाँ, करने के बाद अच्छा, फिर मैं मन में विचार आया कि सबसे बड़ा सेवा है परिक्रमा वासियों की सेवा, हाँ, यानी वो माई की सेवा कहलाती है। बस। हाँ भजन करो, भजन भी सेवा है जी, और इनकी सेवा करो तो भी परिक्रमा का रहस्य। धन्य प्रभु, धन्य। और आपसे मिलकर के तो बहुत खुशी हुई। और शिवरात्रि मतलब परिक्रमा नहीं किया, इससे पहले में 1-2 साल महाशिवरात्रि पे अमरकंटक भी किया। अच्छा अच्छा जी, चलिए महाराज जी, धन्य। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु।